नमस्कार दोस्तों। लोर्ड्स टेस्ट में हार के बाद अब भारत में ब्लेम गेम शुरू हो गया। टेस्ट मैच की समीक्षा जरूर करनी चाहिए, उसके हार के कारणों का पता लगाकर उस पर काम किया जाए ताकि आगे से ऐसा ना हो। ये तो हो नहीं रहा। अब कल विक्रांत गुप्ता और सुनील गावस्कर की बात हुई है, जिसमें विक्रांत गुप्ता ने सुनील गावस्कर से इस टेस्ट मैच में हार के कारणों के बारे में जिक्र किया। उसमें से एक उन्होंने बात कही जो यूट्यूबर्स बढ़ा चढ़ाकर उछाल कर बिना सुनील गावस्कर की बात को समझे। ये कह रहे हैं कि सुनील गावस्कर ने जडेजा को ब्लेम किया है कि वो जो अगर तेज बैटिंग करता तो इंडिया जीत सकती थी। सुनील गावस्कर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये चंद व्यूज़ लेने के लिए यूट्यूबर्स उल्टे सीधे बयान देते हैं, पता नहीं उनमें दिमाग है या नहीं है। मैंने पूरा इंटरव्यू देखा है सुनील गावस्कर का, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये बोला कि जब बुमराह साथ थे उनके तो बेन स्टोक्स ऊपर था, थोड़ा मिड ऑफ पर था। उस वक्त जब बशीर गेंद कर रहे थे तो उसको ऑन द मिड ऑफ के ऊपर से खेल सकता था, वो एक आध बाउंड्री मिल जाती, क्योंकि स्कोर तो रन बनाने से ही बनता ना। एक एक रन दो दो रन बनाने से नहीं बन रहा था, टोटल मेडन पे मेडन जा रहे थे। और दूसरा, जब जो रूट गेंद कर रहे थे तो उसमें स्ट्रोक्स बाउंड्री पर थे, वो ऊपर नहीं आए थे। उस वक्त चौथी पांचवी गेंद पर जब फील्डर को स्ट्रोक्स ने ऊपर बुलाया तो उसमें मौका देखकर जडेजा चांस ले सकता था। तो सुनील गावस्कर के इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं कहा गया जिस तरीके से ये यूट्यूबर्स बकवास कर रहे हैं थोड़े से व्यूज़ लेने के लिए। बाकी एक बात मैं उठाना चाहता हूँ, कल लंच से पहले के सेशन में बेन स्टोक्स ने पहले दिन की 2 गेंदों के अलावा लगातार 9 ओवर का स्पेल डाला है, और लंच और चाय के बीच में 10 ओवर लगातार स्पेल डाला है बेन स्टोक्स ने। बुमराह 31.5 साल के हैं, बेन स्टोक्स 34 साल के हैं। क्या बुमराह से आप आशा कर सकते हो? वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज आज की डेट में मैं भी मानता हूँ और दुनिया भी मानती है। लेकिन स्टोक्स ऐसा क्या खाता है कि वो 4 घंटे में 19 ओवर फेंक सकता है, और बुमराह 4 या 5 ओवर करने के बाद हटा लिया जाता है? क्या ये भारतीय टीम की कमी है या जानबूझकर ऐसे मौके पर जब बुमराह हट जाता है तो साथ ही हट जाता है दूसरी टीम से प्रेशर? तो ये बात भी बहुत ध्यान देने योग्य है कि क्या भारतीय गेंदबाजों का इतना फिटनेस लेवल नहीं है कि वो एक लंबा स्पेल कर सकें जब दूसरी टीम को उन्होंने अपने स्पेल से दबाव में रख रखा हो, चाहे वो मोहम्मद सिराज है, चाहे वो जसप्रीत बुमराह है, चाहे वो आकाशदीप है, चाहे कोई अन्य बॉलर है। कल वाकई मैं बहुत हैरान था कि 34.5 या 34 साल का आदमी 19 ओवर 4 घंटे के सेशन में डाल देता है। तो भारतीय गेंदबाज ऐसा क्यों नहीं कर सकते? स्टोक्स ने सिर्फ इस वजह से किया कि वो रन रेट को भी चेक में रखना चाहता था, और उस हिसाब से उसने फील्डिंग प्लेसमेंट ली और गेंद भी उसने अच्छी की। बाकी अब मैनचेस्टर पे टेस्ट मैच होना है। मैनचेस्टर में गेंद पिच से भी थोड़ी अधिक मदद होती है, उछाल ज़्यादा होता है, वहाँ पे स्विंग होती है। और देखने वाली बात है कि क्या जसप्रीत बुमराह अपने आप को देश हित में कहते हैं कि मैं मैनचेस्टर भी खेलूँगा और ओवल भी खेलूँगा, क्योंकि इसके बाद टेस्ट क्रिकेट नहीं है। वनडे से बेशक बुमराह तो थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लें, T20 ना खेलें, और टेस्ट सीरीज में भी 2 महीने का इसके बाद वक्त होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि बुमराह मैनचेस्टर भी खेले
और ओवल भी खेले, और सुनील गावस्कर के भी यही बयान है। बाकी उल्टे सीधे बयानों पर मत जाओ, आप समझदार हो सब, और बिना पूरे बयान को समझे किसी की बातों में मत आओ। सुनील गावस्कर ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि जडेजा बीच में थोड़ा बहुत चांस ले सकता था, उन्होंने कोई ब्लेम नहीं किया। हाँ, उन्होंने ये भी माना कि पिच ऐसी थी, और इंग्लैंड एक तो जोफ्रा आर्चर के आने से उनका अटैक पहनापन मिल गया, उनको अटैक को जो गति चाहिए थी, जो पहनापन चाहिए था वो मिल गया। और 5वें दिन लॉर्ड्स की पिच सचमुच ऐसी थी कि वहाँ पे बल्लेबाजी करनी बहुत कठिन थी। एक यशस्वी जायसवाल के जो शुरू में शुरुआती शॉट को छोड़कर बाकी मेरे ख्याल से किसी भी बल्लेबाज ने, हाँ शुभमन गिल भी थोड़ा सा लग रहा था कि ये क्या खेल रहा है, तो बाकी इंग्लैंड की बॉलिंग की तारीफ करनी चाहिए। एक न्यूट्रल इंसान की तरह अगर सोचेंगे तो हमें लगेगा क्या टेस्ट सीरीज हो रही है यार, सारे टेस्ट मैच 5वें दिन के अंत तक जा रहे हैं, क्या बढ़िया टेस्ट श्रृंखला चल रही है। लेकिन हम सोचते हैं भारतीय नज़रिए से, और हमें ये लगता है कि यार हम 15 में से 12 दिन सेशन जीते हैं, सिर्फ 3 दिन सेशन हारे हैं हम, और टेस्ट श्रृंखला में 2-1 से पीछे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि यही क्रिकेट है, और हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा। बड़ी से बड़ी टीमों के साथ भी ऐसा होता है कि जीती हुई बाजी हारी उन्होंने, तो इससे कोई चिंता वाली बात नहीं है। और आशा करेंगे कि मैनचेस्टर पर भारत एक बार फिर काउंटर पंच मारेगा इंग्लैंड को। कल हम मैनचेस्टर टेस्ट की बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।